गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं आप लोग के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री क्लास 11 का जो चैप्टर है उसमें कंसंट्रेशन का एक नया टॉपिक में लेके आया हूँ जो कि मोलैरिटी है। इसके पहले मैंने मोलैरिटी के बारे में समझाया था, तो आइए देखते हैं मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी, ओके। तो मोलैरिटी में ये मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। सपोज दिस वन इज कंसिडर्ड एज व्हाट solution, okay. This solution is made up of two component. We are talking about the binary solution. तो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला हो जाएगा सॉल्यूट, सेकेंड वन इज व्हाट सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट सपोज कीजिए कि जो सॉल्वेंट है ये आपका सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg है। सॉल्वेंट इज 1 kg, ठीक है। तो मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन का टर्म इसे डिफाइन कैसे करूंगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट जो रहेगा वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में होंगे। जो सॉल्यूट है वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में होंगे। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगा कि इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट कंसंट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट मोलैरिटी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट कंसंट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड एज मोलैरिटी। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg of solvent is called molality of solution, okay। तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होंगे, सो दैट कंसंट्रेशन इज कंसीडर्ड एज व्हाट मोलैरिटी। तो से हम मोलैरिटी बोलेंगे। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो कैपिटल एम था वो आपका मोलैरिटी को बता रहा था, और जो स्मॉल एम है वो क्या बताएगा मोलैरिटी को बताएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यस, देन फॉर्मूला। स्मॉल एम क्या मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सो दिस वन इज कंसीडर्ड एज व्हाट स्मॉल एम मोलैरिटी। अब इस चीज को फॉर्मूला में मैं बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला बताने के लिए एम, ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकता हूँ, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैपिटल डब्ल्यू से, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे केजी लिख दूंगा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला बन सकता है कि एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पे एन, हम जानते हैं एज वी नो दैट जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने मोल के टॉपिक बताया था कि एन इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस क्वांटिटी को उठा के मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ। सो व्हाट एन ग्राम वेट, ये टर्म नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इनटू कभी कभी जो W होता है ये केजी में ना दे करके ये आपका ग्राम में देता है। तो जब ग्राम में देगा तो डेफिनेशन तो हमारा केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे W तो करूँगा, लेकिन अगर ये W अगर ग्राम में दिया रहेगा जैसे मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तब जा करके किस में चेंज होगा आपका केजी में। तो यहाँ मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 1000 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा m इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय w। ये 1000 का मतलब समझ में आया
ये W कभी कभी जो केजी में डेफिनेशन से बता रहा हूँ, ये W कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका ग्राम में आ जाएगा, तो W को नीचे रखेंगे और ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, m इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 डिवाइडेड बाय W। इज इट क्लियर? तो ये इतना हो गया फॉर्मूला आपका। अब मैं इसमें यूनिट बता देता हूँ। नाउ यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो यूनिट कैसे निकलेगा? तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल W। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स को तो हम सिंपली लिख सकते हैं मोल, इसकी यूनिट तो मोल हो जाएगी, और वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला, ये जो यूनिट निकलेगा ये क्या निकलेगा आपका? मोल पर केजी, या फिर इसी को बोल सकते हैं मोल केजी इनवर्स, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस पूरी क्वांटिटी को एक दूसरा टर्म भी देते हैं, दैट वन इज व्हाट? मोलर। तो ये जो तीनों टर्म हैं, इस तीनों टर्म क्या करते हैं? ये मोलैलिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इस टॉपिक को मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओके, नाउ द न्यूमेरिकल इज, क्वेश्चन मैं लेता हूं, इफ the required weight of oxalic acid is 6.3 gram. If the required weight of oxalic acid is 6.3 gram and the weight of solvent and if the weight of solvent is 200 ग्राम, ऐसे मैंने दे दिया, weight of solvent is 200 ग्राम, तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। then find out the molality of aqueous solution of oxalic acid। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे कि देखिए क्या दिया इसमें कि if the required weight of oxalic acid is 6.3 ग्राम and the weight of solvent is 200 ग्राम। मैंने सॉल्वेंट को इंडिकेट कर दिया, लेकिन आगे के अच्छे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें सॉल्वेंट आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आपको खुद श्योर करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो if the required weight of oxalic acid is 6.3 gram and the weight of solvent is 200 gram, then find out the molarity of aqueous solution of oxalic acid। इन दोनों को मिलाने से aqueous solution का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मोलैलिटी बतानी है, कंसंट्रेशन बताना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें डेटा को फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट डेटा हैज गिवन हियर? तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये कितना दिया है आपका? 6.3 ग्राम दिया है, ठीक है, 6.3 ग्राम। ये क्या हो जाएगा आपका? ये सॉल्यूट हो जाएगा। समझ आया? दूसरी तरफ वेट ऑफ, मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला, तो एक्वस सॉल्यूशन कब बनता है? जब इसको और सॉल्वेंट को मैं ऐड करता हूँ। तो अगर ये आपका सॉल्यूट है तो एक्वस सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका? वाटर हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं आप। वेट ऑफ वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है वो कितना आपका? 200 ग्राम है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों वेट आपको दिए गए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट आपको दिए गए हैं। देन अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W। कैपिटल W ये क्या है आपका? ये सॉल्वेंट के वेट को रिप्रेजेंट करता है इन केजी, ठीक है। ग्राम वेट दैट वन इज व्हाट? सॉल्यूट का रिक्वायर्ड वेट है। मॉलिक्यूलर वेट इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। अब मैं इसको पुट करूंगा, ग्राम वेट कितना दिया आपका? तो ग्राम वेट आपका 6.3 दिया है, देखिए, इनटू 1000 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात तो अभी नहीं करेंगे, अभी मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका मैं बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूलर वेट में ऑक्सैलिक एसिड की बात करूंगा। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, दो चीजें हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो H2C2O4
2H2O है। सिंपल अगर मैं ऑक्सिलिक एसिड बोलूँगा तो H2C2O4 2H2O। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एनहाइड्रस ऑक्सिलिक एसिड दे देगा, तो जब एनहाइड्रस ऑक्सिलिक एसिड दे देगा तो ये वाटर के अमाउंट को आप निकाल देंगे, तब सिंपली क्या हो जाएगा H2C2O4। लेकिन अगर मैंने सिंपली बोल दिया ऑक्सिलिक एसिड तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस H2C2O4 में ऐड हो जाएगा। इस फॉर्म को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं H2C2O4 2H2O। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं सबके एटॉमिक वेट को रख के ऐड कर देते हैं। तो H2 2 हाइड्रोजन है 1 हो जाएगा, कार्बन कितने हैं 2 और एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस डॉट लगाया है ना, तो डॉट का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। 2 है तो ये 2H2O है, मतलब पूरा H2 क्या है 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इन ब्रैकेट 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, जब ये टोटल आप करेंगे तो टोटल करने पे आपका आ जाएगा 126। ऑक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126 आता है, तो इस 126 को मैं यहाँ पे दूंगा 126 और यहाँ पे वेट कितना है आपका, तो वेट आपका लिया मैंने 200। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 63 into 1000 डिवाइडेड बाई 126 into 2000। ये डेसिमल वाले इसको प्लेस को मैं यहाँ पे कर दिया, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इस बार क्या हो जाएगा आपका, तो ये 63 है तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो 1/4 जब मैं निकालूंगा तो 0.25 मोलर। ठीक है, तो जो ऑक्सिलिक एसिड है, जो इस सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो मोलारिटी आएगा वो आपका 0.25 मोलर आएगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर वेट कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो ये आज के टॉपिक में मोलारिटी में मैंने आपको बताया है कि किसी भी फॉर्म सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलारिटी के फॉर्म में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से, 2-3 बार देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।